पहली बार ही आए, गजब जलवा है, पहली बार में ही अर्जी लग गई। वाह, आज ही आए हो? कहाँ चले गए थे? क्या करते हो? अच्छा, गजब। नारियल बांधा, बड़ी परिक्रमा कितनी? एक। बहुत बढ़िया, बहुत हनुमान जी पे तुमने कृपा कर दी। पहली बार ही आए हैं, कल रात को ही ये टपके हैं और एकमात्र परिक्रमा लगाया। और धन्य है हनुमान जी, तुम्हें पूरे दरबार में यही मिला था खोजने को। और बैठे 3-3 साल के भी तुम्हें काटत हैं का। धन्य है सन्यासी बाबा, तुम्हारी लीला ना कोई समझ पाया। इन भाई साहब में तुम्हें ऐसा क्या दिख गया कि इनका पर्चा बनवा रहे थे? बेटा भजन किसका किया तुमने? किसी का नहीं। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब हम समझ गए, बिना भजन करे तुम मिल जाए। आओ नजदीक। भैया जो 20 परिक्रमा बचे वो हम कर भी, हम आप कबे कर ले हो? 4-5 दिन में, फुटकर किस्तों में। अरे एक दिन में कर, 4-5 दिन में न कटा। आज ही रात का ठोकिए। क्या विषय का समाधान चाहिए? फैमिली परेशान होगी, और कोई दिक्कत? बस और कोई दिक्कत नहीं, फैमिली परेशान। फैमिली तुमसे ही हैरान है क्या? नहीं, तुम तो बीच में पगुआ उगा भी लेते। हाँ, हमारा देवता बहुत तेज है। तो अब छोड़ दई के बाद चल रही है? कब? अच्छा, परसों छोड़ी। जय हो प्रभु, जय हो गुरु। ऐसा गुरु ना मिला हमको। परसों छोड़ी, आवे के पहले खूब पी थी। अच्छा, तुम तो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में खूब ले ले, फिर इतने आ गए। उतरी तो इतना ही है तुम्हारी। अच्छा, रोड पे उतर गई। अब कब से बंद हो जाएगा? आज ही से बंद। माइक रख लो, माइक तो माइक कब से बंद हो जाएगा? बटन 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 चल है, बंद ही रहेगी अब। अच्छा, तो फैमिली हैरान है। हमारे ऊपर काफी कर्जा हो चुका, कर्जा पट नहीं पा रहा है। पेट पीड़ा, शरीर से परेशान, मानसिक दिक्कत, मदिरा पान करते तनाव बहुत होता है, धन की हैरानी बनी है, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा परिवार हैरान है, खुद के कारण भी है, बीच में गलत रास्ते बहुत हो गए थे, वर्तमान में धन की तंगी व कर्ज स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए बेइज्जती पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है। कर्जा 1.25 वर्ष के अंतर्गत चुक जाएगा, आशीर्वाद है। पर पौवा बंद हो जाए आज से ही, अब ना लगियो कि तुम सोचो कि अबे 20 परिक्रमा कब करोगे? कल क्यों, आज रात को क्यों नहीं?
आज रात को कर लो। तो भजन पढ़ रहा हो का अरे भजन नहीं ये आगे के लगे तोरी इतनी सरलता में अर्जी लग रही सोते इतरा आ रहा और नहीं लोग आई सो। सात तांबे के सिक्का दइयो। लोग बेइज्जती बहुत कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। मकान के बारे में भी तुमने अर्जी बांधी थी, कोई बाधा नहीं है वहां, कोई प्रेत विद्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मकान की भी अर्जी आपकी आ गई है। कवच हमको देना है। 7 तांबे के सिक्का आप हमको 5वीं पेशी पे दे देना। हमने इसमें पूरा लिख दिया है, हम आपको कवच बना देंगे। एक मंत्र लिखा है, पौवा बंद कर दे हो, आज ही से तुम्हारे रास्ता खुलन लगे, व्यापार से ही सफल होगे। आशीर्वाद जाओ खिसको। अब तो मन तुम्हारा बहुत उच्चाटित रहता है। और कोई प्रश्न हो तो पूछो। हमने आपके लिए 3 बातें लिखी, गलत सही हो आप टोकना। जीवन अव्यवस्थित है, कैरियर की चिंता है, अवरोध सभी काम में लगे हैं, घर में धन की तंगी है, कृपा हो जाएगी, विघ्न मिट जाएंगे, काम सफल 100% होंगे, जकड़न भी बनती है, मन भजन व भगवान से दूर होने लगा। महादेव की भक्ति बहुत करते थे, अब बहुत अवरोध बनने लगा है, गंदे विचार बहुत आते हैं। भगवान से व आज दरबार से ये जानना चाहते हो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये जानने के लिए आए हो। इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो और परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, परिवार उन्नति करेगा और तुम बहुत बड़ा काम कर पाओगे, माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे, ऐसा आशीर्वाद है। शिव पूजा करते हो, शिव उपासना, व्यापार मार्ग पर जाना चाहिए। व्यापार मार्ग से ही आप माता पिता गुरु का नाम रोशन करेंगे। शिव उपासना में पंचाक्षरी मंत्र जो शंकर जी का है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने का अनुष्ठान लीजिए। इसी अनुष्ठान के प्रभाव से सद्बुद्धि भी रहेगी, गुरु कृपा भी रहेगी और जीवन भी तुम्हारा बदल जाएगा। इसमें मंत्र हमने देवी का लिखा, ये 1 माला करनी। कवच हम आपको आगे देंगे, आज से ही दया हो गए, आशीर्वाद। अगला नंबर बुलाया जाए। जय हो गुरु जी। आइए। वो तुम्हारा थैला कौन है जिसमें तुम छिपाए थे? जा अब मूर्ति तो तुम फोटो छिपाए क्यों थे? अच्छा, तुम्हें का लगत तो चेला हमें दिखाई ना पड़े। दाढ़ी मूछ बना दी तुमने। नहीं बनी तो सही है, नहीं बिल्कुल पक्के पगला हो, लेकिन नाक को टीका तुमने बिल्कुल आगे कर लो। अच्छी बनी, बहुत सुंदर बनी। लो एक पटकी दो, बैठो। कहाँ रहते हो भगत जी? जब पटकी है फोटो बनवाई। कहाँ रहते हो? मछवाड़ा। गांव का नाम मछवाड़ा। हमें शुरुआत में मछवाड़ा सुनाई दी।
अभी रुको। अरे वाह, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। बोलो क्या समाधान चाहते हो? गुरुजी, मेरी माताजी को 20 साल से वो मिर्गी आती थी, लेकिन वो आपके यहाँ आने से ठीक हो गई थी, परंतु बीच में ऐसा हो जाता कभी कभी फिर भी आ जाती हैं। हम ये चाहते हैं हंसी ना उड़े, और दूसरी ये है प्रभु कि मेरे पिताश्री की जो जगह है वो लौट जाए। और एक और क्या हुआ जगह को? जगह वो अभी मतलब रिश्तेदारी में ही फंसी हुई है, उसको लौटाना चाहते हैं पिताजी। और मेरे पिताश्री को बहुत कर्ज है, वो पढ़ नहीं रहा है, बहुत दिनों हो गए। हमने 5 बातें आपकी निकाली, सही गलत हो तो टोकना। भक्ति के मार्ग पर बढ़ते रहो। लोग ताने देते हैं, मजाक बनाते हैं, जी प्रभु। उनको जवाब नहीं देना है, जी प्रभु। समय जवाब देगा। रुके कार्य पूर्ण होंगे, कर्जा चुक जाएगा, भविष्य उज्जवल है। माँ को फिटकी बीमारी में 80% आराम है, 20% रह गया, वो मंत्र चिकित्सा से ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है सरकार की, सन्यासी बाबा की। जमीन वाली अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई, जी प्रभु। फिर भी इस पर कोई संकेत लगता है तो हम आपको बताएं। जी प्रभु। अब तो 3-4 महीने में एक आध झटका लगता है। जी प्रभु जी। माता जी को लेवा ले आइयो। जी। मंत्र चिकित्सा की आज्ञा गुरुजी ने दी है। जी प्रभु। बाकी तो वो ठीक हैं। जी प्रभु। ये जमीन तो तुम्हारी भी है और नाम ही चली गई उनके। जी। अब कठिन है वो वापसी होना, चूंकि रुपया भी ले चुके हैं, जी प्रभु। पैसा ले चुके हैं इसमें। हाँ प्रभु। और कागजी भी दिक्कत हो गई तो बड़ी कठिन है। जी हम प्रभु। अपनी तरफ से तो प्रयत्न करेंगे, प्रार्थना जी प्रभु। करेंगे, आगे उनकी इच्छा। जी माता जी तो पूर्णतया ठीक हो जाएंगे। जी प्रभु। कर्जा 2.5 वर्ष के अंतर्गत चुक जाएगा। जी प्रभु। लोगों को तुम्हें जवाब नहीं देना, भगवान ही उनका उत्तर देंगे। आशीर्वाद। जी प्रभु। प्रभु, और मेरा स्कूल में जाने में अभी बहुत मन लगता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करूं, सिर्फ आपकी पूजा करूं, आपके यहाँ। ना ना ना, पढ़ाई करो प्रभु। और अभी पद यात्रा में मैं इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पेपर के लिए तैयारी करना था। पेपर की तैयारी करो। तुम घर से ही मानसिक रूप से पदयात्रा में सम्मिलित जी रहो। प्रभु, वरना मैं 10 दिन के लिए ही आता आपके नहीं यहाँ। नहीं, आज्ञा है हमारी, तुम पढ़ो पेपर। जी प्रभु। जाओ, खुश रहो। प्रभु, आपकी चरण छूना है मुझे। पढ़ ले भैया, खुश रहो। आओ भगवान। छोटी तो बहुत बढ़िया है भाई, पतली है, मोटी करो। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक। छोटी गौ माता के खुर बराबर होनी चाहिए, ये तो छोटे बछड़ा बराबर है। ठीक हो मिंचू?